सुप्रभातम छात्रों। आज देखिए हम लोग सामान्य हिंदी में पद्य खंड से संबंधित पवन दूतिका जो कि प्रिय प्रवास से लिया गया है, अध्यासी उपाध्याय हरिओम द्वारा रचित है। ये द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास से पवन दूतिका जो आपके काव्य में उद्धृत है, पहला पाठ है, हम लोग पढ़ेंगे। यह देखिए छात्रों, ऐसा है कि संस्कृत साहित्य का जो प्रसिद्ध मेघदूत काव्य है कालिदास के द्वारा रचित, और हंसदूत काव्य है, उसी पर आधारित यह जो है राधिका जी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास पवन के माध्यम से संदेशा भिजवाती है। देखिए उनके ध्यान में वह कैसे लिखी है। ये मंदाक्रांता छंद में कवि ने लिखा है। मानवीकरण अलंकार है, सब जगह विद्यमान है, क्योंकि पवन एक निर्जीव है, निर्जीव को सजीव के भांति चित्रित किया गया है। इसलिए छात्रों यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है पूरे पद में आपके, और वियोग श्रृंगार की दशा विद्यमान है। तो वियोग श्रृंगार रस है, मंदाक्रांता छंद है, भाषा शैली जो है इनकी प्रबंधात्मक शैली है, और भाषा खड़ी बोली है। तो मंदाक्रांता छंद कैसे पढ़ा जाता है, पद्य को किस प्रकार से पढ़ करके हम करते हैं, इसको देखिए। बैठे खिन्नायक देवस थे गेह में वे अकेले, आके आसो दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। देखिए छात्रों, ये मंदाक्रांता छंद पढ़ने का तरीका ये है कि तीसरी पंक्ति जो होती है उसमें हमको चढ़ा दिया करते हैं, उसमें स्वर हमारा चढ़ जाता है। देखिए इसका अर्थ देखिए, बैठी खिन्ना यक दिवस। यक दिवस माने एक दिन, खिन्ना माने दुखी होकर के, बैठी माने बैठी हुई थी। एक दिन दुखी होकर के बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी, कहाँ बैठी हुई थी? वे गेह में थी अकेली, वे अकेली गेह में थी। वे अकेली राधिका जी अपने घर में दुखी होकर के बैठी हुई थी। आके आसो दृग युगल में, दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों, दोनों नेत्रों में उनके जो है ऐसे आंसू आते हैं मानो वे थे धरा को भिगोते। धरा माने पृथ्वी को, भिगोते माने गीला कर रहे थे। यानी राधिका जी के नेत्रों में इतने ज्यादा आंसू आते हैं कि मानो पूरी पृथ्वी गीली हो जाती है। इतने आंसू गिरते हैं कि पूरी पृथ्वी जो है जलाप्लावित हो जाती है। अतिशयोक्ति अलंकार भी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आई तो जिस समय रो रही थी उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे, क्या दशा होती है? आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध कोले। आई धीरे इस सदन में, जिस सदन में, सदन माने घर, जिस घर में राधिका जी अकेली बैठी हुई थी आंसुओं को गिराते हुए, पुष्प सदगंध कोले, पुष्प माने फूलों के, सदगंध माने शीतल मंद सुगंध आदि गुणों से युक्त जो है सुंदर वायु, प्रातः वाले सो पवन ऐसे काल वातायनों से, प्रातःकालीन व शीतल मंद सुगंध आदि गुणों से युक्त वायु, वातायनों से, वातायन माने खिड़की, वह वायु है खिड़कियों से होकर के राधिका जी के घर में आती है। अब राधिका जी उस वायु को, वायु की शीतलता से और ज्यादा उद्विग्न हो जाती है, दुखी हो जाती है, क्योंकि सुख की स्थिति में तो वह वायु उनको सुख प्रदान करती है, लेकिन आज विरह की स्थिति में जब उनके स्वामी उनके पास नहीं है, उनके घर में नहीं है, तो वह वायु उनको अच्छी नहीं लग रही है। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे
श्रीमती राधिकायो प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताते, क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। देखिए प्रिय छात्रों, अब यहाँ पर संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उनसे श्रीमती राधिका। कर्ता पद यहाँ पर कौन है? श्रीमती राधिका। अब देखिए राधिका के नाम के पहले श्रीमती लगा है। आप ये बिल्कुल क्लियर कर लें, राधिका जी जो है विवाहित थी। राधिका जी का विवाह भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने स्वयं जो है करवाया था, तो इसीलिए आपके पद में आया है श्रीमती राधिका। तो श्रीमती राधिका धीरे बोली, धीरे से, सदुख, दुख से भरी हुई वह राधिका जी, दुख से युक्त राधिका जी धीरे से बोलती हैं। किससे? वायु से, उस हवा से। क्या बोलती हैं? संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता। संताप माने पीड़ा, दुख, कष्ट को विपुल माने भयंकर बढ़ता हुआ देख करके, अपने शरीर के भयंकर दुख को बढ़ता हुआ देख करके और दुखी हो जाती है, और दुख से युक्त होकर के राधिका जी उस हवा से कहती है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। कहा है प्यारी प्रातः पवन बहन, तुम मुझे इतना क्यों परेशान कर रही हो? तुम तो मेरी सखी हो, तुम तो मेरी अपनी हो, एक स्त्री हो, और स्त्रियों को स्त्रियों के ऊपर जो है दया दिखाना चाहिए। अगर कोई पुरुष है तो वह कठोर आघात को विघात कर सकता है, लेकिन तुम तो एक स्त्री हो और तुमको हमारे दुख को देख करके दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको सुख प्रदान करना चाहिए। लेकिन हे पवन बहन, ऐसा लग रहा है कि क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। काल माने होता है समय, और काल माने होता है मृत्यु का देवता यमराज। तो क्या यमराज की ऐसी गति हो गई है कि उसके प्रभाव से क्या तुम भी दूषित हो गई है, हमारे ऊपर नाराज हो गई हो, क्रोधित हो गई हो, या समय के प्रभाव से? मेरा तो समय दुर्दिन चल ही रहा है, तो क्या मेरे दुर्दिन को देख करके तुम भी मेरे ऊपर कलुषित हो गई हो, दूषित हो गई हो, जिसके कारण मेरे स्थितियों के अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल आचरण करती हुई तुम हमको परेशान कर रही हो। इस प्रकार से राधिका जी उस पवन से कहती है। आगे वह पवन से निवेदन करते हुए, देखिए किसी से भी अगर हमको कुछ काम लेना होता है तो हम उसकी वंदना अर्चना करते हैं, तो राधिका जी एक संदेशा भिजवाना चाह रही है, इसलिए उससे कहती है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न बधुबन से और न भेजा सदेशा। देखिए छात्रों, बहुत सरल है। इन्होंने खड़ी बोली में बिल्कुल आप समझ लीजिए अभिधा शब्द शक्ति में। अभिधा का मतलब होता है जो वास्तविक शब्द है उसी का अर्थ बस केवल कर दिया जाए। तो कह रही है, मेरे प्यारे मेरे प्रियतम नव जलद, नवीन बादल के समान सुंदर जो है नीली कांति वाले, कंज से नेत्र वाले, और कंज माने कमल के समान सुंदर नेत्र वाले, उपमा यहाँ पर विद्यमान है। जाके आए न मधुबन से, जब से वह, मधुबन माने मथुरा नगरी, जब से वह मुझे छोड़ करके मथुरा नगरी गए, न आए और न भेजा संदेशा, ना तो स्वयं लौट करके आए और ना तो कोई चिट्ठी पाती दिए, ना तो कोई मैसेज वगैरह किए। आज के ज़माने में आप लोग जानते हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो तुरंत हम मैसेज कर देते हैं, तुरंत मिस्ड कॉल कर देते हैं, तुरंत व्हाट्सअप कर देते हैं, फेसबुक कर देते हैं। लेकिन उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा कोई संसाधन नहीं था। तो राधिका जी परेशान होकर के कह रही है कि हे पवन बहन, न तो मेरे प्रियतम ने कोई संदेशा भेजा और न तो स्वयं आए। इसके कारण मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रीतम के वियोग में रो रो करके पागल जैसी हो गई, बावली हो गई।
मैं अपने प्रियतम के वियोग में रो रो करके बावली हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा, कहा हे पवन बहन मेरी सारी दुख कथा को जा करके तू मेरे प्रियतम को सुना दे। श्याम को तू सुना दे, ये मेरी विरह की स्थिति को मेरे प्रीतम को जा करके बता दो कि तुम्हारी नायिका तुम्हारे वियोग में रो रो करके पागल हो गई है, विह्वल हो गई है। इस प्रकार से राधिका जी अपने उस पवन बहन से संदेशा भिजवाने की लालसा से इस प्रकार के वचनों को कहती है। तो देखिए छात्रों, इसमें उपमा अलंकार भी है, अतिशयोक्ति अलंकार भी विद्यमान है, अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है ही, शब्द शक्ति आपकी अभिधा है, छंद आपका मंदाक्रांता है, गुण आपका प्रसाद है, रस आपका श्रृंगार है, भाषा आपकी खड़ी बोली है और प्रबंधात्मक काव्य है ही। तो इस प्रकार से आप इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, अपने मित्रों को भी शेयर करें और अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखें और पढ़ते समय आप कॉपी कलम जरूर लेकर के बैठा करें दोस्तों। धन्यवाद।